थोड़ी देर में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार होगा। ब्रह्मकुमारी रीति रिवाज से सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के ओशिवारा में किया जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर तक अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल। कूपर अस्पताल और फ्लैट के पास कल से ही फैंस का तांता लगा हुआ है। सिद्धार्थ के घर टीवी से जुड़े कलाकारों का पहुंचना जारी। अर्जुन बिजलानी सिद्धार्थ के घर पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला को कल सुबह 10:30 बजे कूपर अस्पताल में मृत घोषित किया गया था। सिद्धार्थ की मौत का सच सामने लाने के लिए पोस्टमार्टम किया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम कल शाम करीब 4 बजे हुआ। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई, पर पुलिस ने अभी पीएम रिपोर्ट को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत पर खुलासा करने में जल्दबाजी नहीं, ओपिनियन पेंडिंग रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक केमिकल एनालिसिस के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। विजरा के कलीना फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। यूपी के फिरोजाबाद में बुखार डेंगू का कहर। अब तक 50 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। 3 डॉक्टर किए गए सस्पेंड। आईसीएमआर की टीम कर रही है जांच। यूपी में तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर के केस। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में 40 बच्चों समेत 320 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। वायरल के मरीज अचानक बढ़ने से यूपी के अस्पतालों में दहशत का माहौल। फिरोजाबाद के बुखार से अब तक 50 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की टीम फिरोजाबाद पहुंची। बुखार के कारणों का पता लगाने में जुटी आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम। यूपी सरकार के आदेश के बाद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने दी चेतावनी। कहा, लापरवाही होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। राज्य में डेंगू के साथ बढ़े टाइफाइड के भी केस। राज्य भर में 7 से 17 सितंबर तक सर्विलांस कार्यक्रम का आयोजन। देश में फिर एक्टिव मरीजों ने बढ़ाई चिंता। एक्टिव केस के मरीज 4 लाख के बेहद करीब पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 45,352 नए केस आए। 366 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 34,791 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। एक दिन में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़े। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। केरल में फिर एक दिन में कोविड के 32,097 कोरोना केस आए। देश के 38 जिलों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। कल तक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की। कहा, लोग घर में ही रहकर मनाएं त्योहार। सरकार ने कोरोना के चलते भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि बढ़ाई। अब विदेशी नागरिकों का वीजा 30 सितंबर तक वैध है। हवाई सेवा निलंबित होने की वजह से अलग अलग वीजा पर आए विदेशी नागरिक भारत में फंसे हैं। सरकार ने कहा, अपने देश लौटने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए गए हैं। यूके समेत 10 देशों से भारत आने वाले लोगों को यात्रा के 72 घंटे से पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी। नए वेरिएंट को देखते हुए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की। विदेश से आए यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही अपने खर्चे से आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। बीएमसी की गाइडलाइन आज आधी रात से लागू होगी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन खत्म करके टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 300 डेल्टा प्लस के मरीज मिले। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच यूपी में रोकथाम पर एक्शन। घर घर जाकर बुखार के लक्षण की जांच की जाएगी। यूपी सरकार ने कई राज्यों में बढ़ते मामलों को देखकर सर्विलांस अभियान तेज करने का फैसला लिया है। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया उनके नाम की लिस्ट बनेगी। 7 सितंबर से यूपी में सर्विलांस अभियान की शुरुआत की जाएगी। जरूरी दवाएं और चिकित्सीय सुविधाएं भी दी जाएगी। वीकेंड में अब सिर्फ 15,000 लोग ही मसूरी जा सकेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला।
देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के गुलपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। सीमा पर सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट। देर रात पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को सेना ने खदेड़ा। बीते 5 दिन में यह दूसरी बार है जब सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर हुए। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मेनन ने पूर्वी लद्दाख में युद्धाभ्यास और लाइव फायर अभ्यास का लिया जायजा। इस दौरान सेना के ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की गई। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में भीषण जंग जारी। पंजशीर के नेता का दावा, एक बार फिर तालिबान के 40 लड़ाके मारे गए। पंजशीर के नेता ने कहा, पंजशीर के लड़ाकों ने शोतुल इलाके में 19 और तालिबानियों को जिंदा पकड़ा है। पंजशीर के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें पंजशीर के पहाड़ों से तालिबानियों पर रॉकेट और गोलियों की बौछार की जा रही है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज। आज अफगानिस्तान में तालिबान नई सरकार का ऐलान कर सकता है। खबर है कि अफगानिस्तान में नए राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी शुरू हुई। नई सरकार का मुखिया तालिबान चीफ अखुंदजादा को बनाया गया। अफगानिस्तान में अखुंदजादा के नेतृत्व में सरकार बन रही है। तालिबान ने कहा कि नई सरकार के गठन को लेकर विचार विमर्श को अंतिम रूप दे दिया गया है। नई सरकार में अहम पद के चेहरों की चर्चा। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब बरादर और हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को भी शामिल किए जाने की चर्चा। दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरगारमेंट्स पहन घूम नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल नजर आए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से हुई वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद जेडीयू विधायक ने मांगी माफी। बिहार के गोपालपुर से विधायक हैं गोपाल मंडल। विधायक की शर्मनाक हरकत के बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने जताई आपत्ति। यात्रियों की आपत्ति जताने पर विधायक ने यात्रियों के साथ की गाली गलौज। विवाद बढ़ता देख मौजूद आरपीएफ की टीम ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। आरपीएफ जवानों के मुताबिक घटना दिलदार नगर स्टेशन के पास की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों का करेंगे दौरा। दोपहर 2 बजे सीएम योगी गोंडा में तरबगंज के बाबा मठिया पहुंचेंगे। गोंडा के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बहराइच के दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी। बाढ़ग्रस्त इलाके के बाढ़ पीड़ितों में बांटेंगे राहत सामग्री, जानेंगे पीड़ितों का हाल। मशहूर शायर मुनव्वर राना की तबीयत बिगड़ी। देर रात मुनव्वर राना को लखनऊ के पीजीआई में कराया गया भर्ती। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार के बाद मुनव्वर राना की मुश्किलें बढ़ी। तालिबान पर विवादित बयान के बाद घिरे हुए हैं मुनव्वर राना। पश्चिम बंगाल के नारदा केस में ईडी ने दायर की चार्जशीट। चार्जशीट में ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के नाम शामिल। ईडी ने यह चार्जशीट कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया है। मंत्रियों में फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी का नाम शामिल। ईडी के चार्जशीट के बाद टीएमसी नेता मदन मित्रा ने दिया बयान। कहा, मैं खुश हूं, मेरा नाम चार्जशीट पर है, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाती। आईएमए के डॉक्टरों ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर के खिताब से नवाजा। डॉक्टरों के साथ हाईकोर्ट के जज तलवंत सिंह को भी किया सम्मानित। हमारे जस्टिस श्री तलवंत सिंह जी के साथ मिलकर हमने जो है ये और आबिया फाउंडेशन के साथ मिलकर डॉक्टरों ने ये प्रोग्राम किया, जिसके अंदर हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे डीसीपीज़ हैं, एसीपीज़ हैं और हमारे जितने भी एसएचओज़ हैं ईस्ट दिल्ली के, पूरे ईस्टर्न रेंज के पुलिस फोर्स को हमने सम्मान देने का काम किया, कोरोना वॉरियर का रिकग्निशन किया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रवीण कुमार ने पुरुष हाई जंप मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता। नोएडा के रहने वाले प्रवीण कुमार सिर्फ 18 साल के हैं और पैरालंपिक में मेडल जीतकर प्रवीण कुमार ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप में अब तक भारत ने 4 पदक जीत लिए हैं। पीएम मोदी ने प्रवीण कुमार को बधाई दी।
पैरालंपिक में भारत ने अब तक 11 पदक जीते। भारत के खाते में अब 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 कांस्य पदक। सीबीआई ने जेईई मेन में धांधली करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, जमशेदपुर और इंदौर में 19 जगहों पर छापेमारी की गई। नीट के शीर्ष संस्थानों में नामांकन के लिए यह गिरोह 12 से 15 लाख रुपए लेता था। सीबीआई ने 1 सितंबर को एफआईआर दर्ज की। राजस्थान के डूंगरपुर में बदमाशों का कहर, सीसीटीवी में कैद तोड़फोड़ की पूरी वारदात। बदमाशों ने होटल में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पथराव न किया हो। आधे घंटे में लूटकर होटल का सारा सामान ले गए। गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा। करंट लगने से एक महिला समेत 2 बच्चों की हुई मौत। बताया जा रहा है कि खेत में चारा लेकर आते वक्त लगा करंट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश के पास से 5 पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी पहले भी नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में किया जा चुका है गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के इटावा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पति पत्नी का विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई थी पंचायत। लड़की के मामा और बहन को मारी गई गोली। आरोपी लड़के के पिता को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी सर्वेश यादव समेत उसके परिवार के 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। यूपी में बस्ती के हॉस्पिटल से नरकंकाल मिलने पर हड़कंप। करीब 24 साल पुराना बताया जा रहा है नरकंकाल। कैली हॉस्पिटल की घटना 24 साल पहले बंद हुई लिफ्ट को खोलने के दौरान बरामद हुआ यह कंकाल। 1991 में 500 बेड का हॉस्पिटल बना था। 1997 तक लिफ्ट चल रही थी। बाद में खराब होने के बाद इसे बंद किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने मासूम को उतारा मौत के घाट। बच्चे की मां से हुई थी किसी बात को लेकर कहासुनी। आरोपी युवक मृतक मासूम का रिश्ते में चाचा लगता है। बच्चे की उम्र 5 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यूपी के झांसी से सामने आया युवक की पिटाई का वीडियो। 2 महिला युवक की चप्पलों से पिटाई। पिटाई के दौरान युवक बार बार पूछता रहा आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन महिलाओं ने उनकी एक न सुनी। बताया जा रहा है कि गाड़ी से टक्कर लगने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद महिलाओं ने युवक की चप्पलों से पिटाई की। अक्षय कुमार के गाने पर शिल्पा शेट्टी का रवीना टंडन ने किया जमकर डांस। वीडियो सामने आया। फैंस को डांस काफी पसंद आ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हुए सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ किए सवाल जवाब और खूब मस्ती। सलमान खान का सुपरहिट गाना जीने के हैं 4 दिन में इस्तेमाल किए गए तौलिए की हुई नीलामी। एक शख्स ने इसे 1,42,000 में खरीदा। द कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। शो पर कपिल और अर्चना के साथ मस्ती करते प्रोमो वीडियो आई सामने। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स 2021 में शामिल हुए सोनू सूद गोवा में स्पेशल गेस्ट के तौर पर किया गया सम्मानित। मशहूर फिल्म निर्माता विवेक रंजन ने खोली बॉलीवुड की पोल। ट्वीट कर लिखा, मैंने इसे समझने में कई साल बिताए, जो आप देखते हैं वो बॉलीवुड है नहीं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जेल मंत्री का वीडियो सामने आया। कैंची न होने की वजह से मंत्री ने दांत से ही काट दिया फीता। मंत्री ने खुद वीडियो शेयर की। अमेरिका की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य कर्मी ने किया डांस। सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लोगों ने लिखा, दिल छू लेने वाला पल। अमेरिका ने ईडा तूफान ने तोड़ा 400 साल का रिकॉर्ड। बाढ़ से कई कारें सड़कों पर तैरती नजर आई। भारी बारिश और बाढ़ में 44 लोगों की मौत की खबर। न्यूयॉर्क में भी ईडा तूफान की चपेट में आए 41 लोग। बिगड़ते हालात को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया गया। कई घरों में छत तक उखड़ गए हैं। अमेरिका में कर्मचारियों की किल्लत हुई। 14 साल के बच्चों को भर्ती कर रही है फूड कंपनियां। 11,000 रुपए प्रति घंटे पर भी नहीं मिल रहे हैं लोग। शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स 230 अंक के साथ 58,000 पर खुला। वहीं निफ्टी 60 अंक की तेजी के साथ 17,000 पर कारोबार कर रहा है।
सॉवरेन गोल्ड स्कीम का आज है आखिरी दिन। 30 अगस्त से शुरू हुई ये स्कीम 5 दिनों तक खुली रहेगी। आज 3 सितंबर को ये स्कीम का आखिरी दिन है। मॉनेटाइजेशन के तहत 400 रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। प्राइवेट ऑपरेटर्स करेंगे 90 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन। साथ ही 1400 किलोमीटर के ट्रैक का भी होगा विकास। नई गाड़ियों पर 5 साल के बम्पर टू बम्पर बीमा कवर के फैसले पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने बम्पर टू बम्पर बीमा कवर देना अनिवार्य किया था। नई प्राइवेसी फीचर्स लाने की तैयारी में लगा ट्विटर। इसमें यूजर्स के पोस्ट कौन देख सकेगा, इसे लेकर यूजर्स खुद कंट्रोल कर सकेंगे। डेटा प्राइवेसी मामले में व्हाट्सएप पर लगा 19,092 करोड़ का जुर्माना। यह आरोप डेटा प्रमोशन रेगुलेशन के तहत लगाया गया। ट्विटर ने लॉन्च किया सुपर फॉलो फीचर। इस फीचर से कंपनी 730 रुपए का शुल्क हासिल कर सकेगा और फीचर का इस्तेमाल करने के लिए 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। टेलीग्राम के डाउनलोड का आंकड़ा पहुंचा 1 अरब के पार। रूस और इंडोनेशिया में टेलीग्राम के यूजर सबसे ज्यादा। भारतीय यूजर्स पबजी न्यू स्टेट का प्री रजिस्टर कर सकेंगे। इस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने निर्माता ने डेवलप किया है।